तो माइनक्राफ्ट में अभी तक मैंने जितने भी चैलेंजेस लिए हैं, वो चाहे सर्वाइवल से लेके हार्डकोर माइनक्राफ्ट हो, मैंने हर एक चैलेंज लिया है और उस चैलेंज के साथ मैंने गेम को भी बीट कराया, वो भी इस एंडर ड्रैगन को हरा के। और आज भी आया हूँ मैं एक ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पर हर 30 सेकंड्स में मुझे मिलेंगे चैलेंजेस, और जैसे जैसे मैं उन चैलेंजेस को सर्वाइव करता रहूंगा वो चैलेंजेस भी और हार्ड होते जाएंगे। तो मैं स्पॉन हो चुका हूँ अपने इस वर्ल्ड में जहाँ पर तो हर 30 सेकंड्स में मुझे मिलेंगे चैलेंजेस। या तो मैं उन चैलेंजेस को सरवाइव कर सकता हूँ और या तो उन चैलेंजेस से मैं मर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने इस चैलेंज को कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट, और यहाँ पर एक काउंटर स्टार्ट हो चुका है 30 सेकंड का, जहाँ पर आएगा मेरा पहला चैलेंज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जल्दी से वुड्स के टूल बना लेता हूँ, और यहाँ पर बस 5 ही सेकंड बचे जहाँ पर आने वाला है नया चैलेंज। तो एक बार के लिए मैं ओपन में खड़ा हो जाता हूँ, और एक क्रीपर आया है, बस एक चार्ज क्रीपर आया और ये दोबारा से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर थोड़े बहुत टूल्स बना लेता हूँ, और यहाँ पर एरो मॉनसून आया, मतलब ऊपर से बारिश हो रही है एरोज की। तो मैं इनको आराम से डॉज तो कर रहा हूँ। चलो ये वाला टास्क भी मैंने सर्वाइव कर लिया यहाँ पर। अब जल्दी से थोड़े बहुत स्टोन माइन कर लेता हूँ टूल्स बनाने के लिए। तो सारे टूल्स मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, और जल्दी से मैं यहाँ पर ये जितने भी हेवेल्स है इनको माइन कर लेता हूँ। और दोबारा से एक और टास्क आने वाला है यहाँ पर। अच्छा, जस्ट अ TNT ब्लॉक, मुझे लगा TNT ब्लास्ट होगा। ओ एक सेकंड, गलती से मैंने लाइट अप ही कर दिया TNT को, मुझे लगा कि बस वो नॉर्मल TNT है। यहाँ पर दोबारा से एक और टास्क आने वाला है। तो ड्राउंड का है, तो मतलब मैं ड्राउंड तो होऊंगा नहीं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इन हेवेल्स को व्हीट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और इन व्हीट से बना देता हूँ यहाँ पर ढेर सारी ब्रेड्स। और यहाँ पर दोबारा से काउंटडाउन शुरू भी हो चुका है, जिसके 10 ही सेकंड बचे हैं। तो 5 सेकंड में एक और हमला होने वाला है मेरे ऊपर, और यह होकस फोकस। अच्छा, वी चाहिए इसमें। और साथ ही साथ मैं इस चैलेंज को नॉर्मल सर्वाइवल मोड में इसीलिए खेल रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने इसे हार्डकोर मोड में खेला और एक ऐसा चैलेंज आ गया जिसमें मुझे मरना ही पड़ा, तो सीरीज वहां पर खत्म हो जाएगा और मेरा चैलेंज भी। तो इसको मैं एक बार चैलेंज को कंप्लीट करने ही वाला हूँ। और बोलते बोलते यहाँ पर 30 सेकंड भी कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर एक और आया कैक्टस फील्ड। तो अभी के लिए तो कुछ टास्क यहाँ पर बहुत इजी आ रहे हैं, जिनको मैं इजीली यहाँ पर डिफेंड कर पा रहा हूँ। लेकिन आगे आगे चलकर यहाँ पर बहुत मुश्किल भी आने वाले हैं जहाँ पर मैं मर सकता हूँ। तो उस चीज को डिफेंड करने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा मुझे अपने लिए एक आर्मर। और यहाँ पर सिल्वर फिशेस की रेन हो रही है। तो टोटल 4 आयरन मिले, बस मुझे ऐसे करके थोड़े बहुत और आयरन इकट्ठा करना है अपने आर्मर बनाने के लिए। दोबारा से कुछ होने वाला है यहाँ पर, डर्ट सफोकेशन, पर मैं सफोकेट नहीं हुआ, बच गया मैं। तो सबसे पहले तो अब मुझे एक केव ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मुझे ढूंढने अपने लिए आयरन। और एक और स्टेज आने वाली है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पूरा एकदम प्रिजन के अंदर फंस चुका हूँ, वो भी ज़ॉम्बीज के चारों तरफ। लेकिन मैं यहाँ से इजीली निकल सकता हूँ सिर्फ ये डर्ट का प्लेटफॉर्म बना के। मैंने सोचा था यहाँ से निकल जाऊंगा, पर यहाँ पर तो ऑब्सीडियन है, शायद मुझे वहां से जाना पड़ेगा जहाँ पर वो गेट है आयरन का। लेकिन उससे पहले इन ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और स्टेज आ चुका है जहाँ पर ये विच आ चुकी है, उसने मेरे पास पोशन फेंक दिया अभी। तो यहाँ पर एक और ट्रैप आया था मेरे लिए स्पाइडर्स के ऊपर जहाँ पे स्केलेटन्स थे, और शायद वहाँ पर आगे डेजर्ट है जहाँ पर मुझे डेजर्ट टेम्पल मिल सकता है, और वहाँ पर मिल सकते हैं मुझे एक और दोबारा से कैक्टस की फील्ड है जिससे मैं बच चुका हूँ। तो हाँ, मैं बता रहा था कि मुझे डेजर्ट में डेजर्ट टेम्पल मिल सकते हैं जहाँ पर से थोड़े बहुत आयरन और डायमंड भी मिल सकते हैं मुझे। और एक और विलेज दिख रही है मुझे वहाँ पर इस विलेज से मुझे काम है नहीं, बस काम है तो उस आयरन गोलम से। और अभी मुझे एक ट्रैप मिला जिसमें मुझे इस मैग्मा क्यूब के ऊपर खड़ा कर दिया था, और मैं गलती से जंप कर गया नीचे, लेकिन मैं बच चुका हूँ। तो मुझे काम था इस आयरन गोलम से, क्योंकि मुझे चाहिए थे यहाँ पर आयरन। उस वाला आयरन गोलम में थोड़ा बहुत दिमाग है, वो ऊपर चढ़ के मार गया मुझे। वो फंस चुका है क्या आयरन गोलम वहां पर, क्योंकि आ ही नहीं रहा मेरे पीछे अब। ओ ये फंस चुका है यहाँ पर, तो अभी मुझे मार भी नहीं सकता। और मुझे यहाँ पर टोटल 7 आयरन इंगट मिल चुके हैं, जिनसे मुझे यहाँ पर सबसे पहले बनानी है एक बकेट, क्योंकि मुझे पता नहीं है अगर इन्होंने ट्रैप में मुझे लावा के बीच में खड़ा कर दिया तो मेरे पास वाटर बकेट तो होगी बचने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी वाटर बकेट बना ली, और वहाँ पर शायद लावा पूल है। हाँ फाइनली इधर पर लावा पूल है, तो यहाँ से मैं अब डायरेक्ट नेदर में जा सकता हूँ। तो बस अब मुझे जल्दी से केव ढूंढने, थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करना है। नीड फॉर स्पीड, भाई साहब ये वाला कुछ इफेक्ट अच्छा लगा मुझे, इतनी तेज भाग रहा हूँ मैं। मुझे लगा था ये कोई ट्रैप आएगा, पर ये स्पीड का था, एकदम बूस्ट मिला मुझे स्पीड का, कितनी तेज भाग रहा था मैं अभी। तो बस अब मुझे यहाँ पर केव ढूंढने आयरन के लिए। और एक सेकंड, मुझे वहाँ पर पिलेजर आउटपोस्ट दिख चुका है। एक सेकंड, यहाँ पर ये ढेर सारे ब्लेजेस आ चुके हैं जिनसे मुझे ब्लेज रॉड मिल सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सो जाता हूँ और उसके बाद मारना स्टार्ट करता हूँ इन ब्लेजेस को। अगर लक अच्छा होगा तो शायद मुझे यहाँ पर ब्लेज रॉड भी मिल सकती है, और एक ब्लेज रॉड मिल चुकी है मुझे, और दूसरी भी मिल चुकी है। और एक और ट्रैप आया जिसमें मुझे मिले विदर स्केलेटन। तो बिना नेदर में गए हुए मेरे पास यहाँ पर 2 ब्लेज रॉड भी आ चुकी है। और एक काउंटडाउन मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है 30 सेकंड कब गुजर रहे हैं। द बीच इज कमिंग फॉर यू, बच गया। तो ये रहा यहाँ पर पिलेजर आउटपोस्ट। तो इस चेस्ट में देखते हैं क्या है, और इस चेस्ट में मुझे कुछ लग नहीं रहा मेरे काम का, और सक्सेसफुली इतने सारे पिलेजर से भी बच चुका हूँ मैं। तो
तो गाइस यहाँ पर एक बार मैं गलती से मर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं F3 करके ये कोऑर्डिनेट्स देख रहा था और मैंने काउंटडाउन पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर चार्ज क्रीपर आ गए 4-5, जिन्होंने मुझे मार दिया एक बार में ही। तो मैं वापस से जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा सामान था, और ये रहा मेरा सामान सारा मिल गया मुझे। और यहाँ पर काउंटडाउन भी 20 सेकंड का हो चुका है स्टार्ट। पहले तो अपने सामान से दूर जाता हूँ, काउंटडाउन 0 हो जाए तब। मैग्मा फोर्ट, अच्छा बच गया, मैं क्राउच करके बच गया मैं मैग्मा क्यूब से। और बाकी का जितना भी सामान है वो और ले लेता हूँ मैं जल्दी। और एक सेकंड, मैंने अभी देखा मेरे पास यहाँ पर क्रीपर का हेड आ चुका है। क्रीपर रेन, इधर उधर भागते रहता हूँ ताकि क्रीपर्स मुझे देख ही ना पाए। बस जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा मुझे भागते रहना है उधर उधर, ताकि मैं मरूं ना किसी भी चीज से। और अब बस मुझे एक केव ढूंढनी है अपने लिए, एक फुल आर्मर बनाने के लिए। तो फाइनली गाइज मैं एक केव में तो आ चुका हूँ यहाँ पर, और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है इस काउंटडाउन के साथ इस केव में आना, क्योंकि अगर यहाँ पर क्रीपर्स आ गए तो मैं बच नहीं पाऊंगा उनसे। और फाइनली मुझे एक आयरन दिख चुका है यहाँ पर, लेकिन काउंटडाउन आ चुका है। तो अब जल्दी से मैं इन आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास 26 आयरन के और हो चुके हैं। और एक काउंटडाउन ने मुझे इतना परेशान करा है, कभी कभी लावा दे रहा है, कभी स्केलेटन भेज रहा है। और ये देखो लुक अबाउ, अब यहाँ पर लावा ही लावा आ गया। और फाइनली इसी के साथ मेरे पास टोटल 30 और हो चुके हैं, और मेरे पीछे पीछे क्रीपर आ रहा है। और यहाँ पर कितना सारा आयरन है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास टोटल आयरन और 48 हो चुके हैं, और मेरी पिकेक्स भी टूट चुकी है। और बच गया मैं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक पिकेक्स बना लेता हूँ और इस केव से सीधा निकल जाता हूँ बाहर। और अब मुझे बनाना है यहाँ पर एक फर्नेस। और एक सेकंड, अभी मेरे ऊपर लाइटनिंग हुई। तो अभी के लिए जितना भी आयरन है मैंने स्मेल्टिंग पे तो लगा दिया है। तो मेरे पास टोटल 16 आयरन इंगट तो हो चुके हैं। अब इनसे बना लेता हूँ मैं जल्दी से जल्दी अपने लिए आर्मर। अब बस ये जल्दी से आयरन स्मेल्ट हो जाए सारा का सारा, मैं टूल्स और आर्मर बना लूंगा दोनों, और फिर उसके बाद निकल जाएंगे सीधा नेदर में। तो अभी के लिए जितना भी आयरन स्मेल्ट हुआ मैं उसको कलेक्ट कर लेता हूँ सारे को, और इस विलेज से थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर में। तो फाइनली गाइस वापस से मैं उसी विलेज में आ चुका हूँ जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था, क्योंकि डेजर्ट वाली विलेज में मुझे कहीं पर भी हेबेल्स नहीं दिखी थी। तो मैं वापस से इस जगह पर आ चुका हूँ, और अब चलते सीधा उस लावा पूल पर जहाँ पर वो मैंने लावा देखा था। तो वो रहा गाइस वहाँ पर लावा पूल जो मैंने देखा था इस डेजर्ट में। और अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं अपने लिए एक पोर्टल। तो सबसे पहले मुझे लगाने पड़ेंगे यहाँ पर 2 ब्लॉक्स। एक सेकंड, मेरी स्किन कहाँ गई यहाँ पर? एक सेकंड, मैं अपना आर्मर उतारता हूँ पहले। ये तो स्टीव की डिफॉल्ट स्किन है, और मेरी स्किन कहाँ गई यहाँ पर? तो एक सेकंड रुकना गाइज, मैं अभी आता हूँ वापस से। तो गाइज मैं वापस से आ चुका हूँ यहाँ पर गेम को रीस्टार्ट करके, और एक गेम का कोई बग है जिसकी वजह से मेरी स्किन नहीं दिख रही मुझे, और स्टीव की डिफॉल्ट स्किन लग चुकी है यहाँ पर कोई बात नहीं, मैं अपना चैलेंज तो कंप्लीट करके ही रहूंगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से नेदर पोर्टल। और एक सेकंड, यहाँ पर ब्लेजेस दोबारा से आ चुके हैं, तो इसका मतलब मुझे थोड़ी बहुत और ब्लेज रॉड मिल सकती है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने पोर्टल बना दिया है, और गलती से मैंने पूरे के पूरे लावा पूल को ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया। वो तो अच्छा था कि यहाँ पर मेरे पास लावा ही लावा आ चुका था, जिसकी वजह से मैंने पोर्टल बना दिया यहाँ पर पूरा। और अब पोर्टल को लाइट अप करके चलते सीधा नेदर में। और अब आता है मेन टास्क, जहाँ पर मुझे सर्वाइव करना है नेदर में, वो भी इस 30 सेकंड के काउंटर के साथ। और मैंने साथ ही साथ यहाँ पर पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी नोट कर लिए थे। तो यहाँ पर एक एंडरमैन तो दिख रहा है, इसको मार के देखता हूँ अगर ये एंडर पर्ल ड्रॉप करता है तो। और यहाँ पर मेरा काउंटर भी खत्म हो चुका है पूरा का पूरा, और इसने एंडर पर्ल भी ड्रॉप कर दी, और TNT रेन दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। बस मुझे इससे बचना है कैसे करके। और यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आया जो कि फुल डायमंड के आर्मर में है। और एक सेकंड, वहां पर देखो मुझको फोर्ट्रेस दिख रही है, लेकिन उससे पहले इस ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा। तो फाइनली इतनी एपिक बैटल के बाद ये ज़ॉम्बी भी मर चुका है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर फोर्ट्रेस के क्लोज। तो फोर्ट्रेस में मैं आ चुका हूँ। हाँ, तो मैं फोर्ट्रेस में तो आ चुका हूँ, बस अब मुझे ढूंढना है यहाँ पर एक ब्लेज का स्पॉनर, और यहाँ से जल्दी निकलना है। वाटर वर्ल्ड, लेकिन नेदर में यहाँ पर वाटर कैसे आ रहा है? कुछ भी हो रहा है इस गेम में, कहीं पर पानी आ रहा है, कहीं पर TNTs ब्लास्ट हो रहे हैं, और लेकिन मुझे एक बार भी ब्लेज का स्पॉनर नहीं मिल गया। स्पॉनर बोलते ही ये क्या बन गया यहाँ पर? हेल, और हेल के नाम पे यहाँ पर ये लावा और मैग्मा क्यूब लगा दिए हैं। और अब मैं ब्लेज स्पॉनर के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा आ चुका है, और कूल डाउन पे कूल डाउन खत्म ही हुए जा रहे हैं यहाँ पर। और लो, एक और TNT आ गया। मुझे लग नहीं रहा ये टास्क मुझे ब्लेज रॉड इकट्ठा करने देगा। फाइनली मैं बच चुका हूँ वहां से। वहां पर ब्लेजेस के साथ साथ स्केलेटन्स भी आ गए थे, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे ब्लेज रॉड इकट्ठा करूंगा। लो, एक और TNT आ गया, मुझे पता है ब्लास्ट होगा। 4 ब्लेज रॉड तो इकट्ठा हो चुकी है, और एक ब्लेज रॉड तो मुझे वहीं पर दिख रही है। फाइनली 7 ब्लेज रॉड हो चुकी है मेरे पास, बस एक ब्लेज रॉड और चाहिए मुझे। तो एक ब्लेज रॉड भी मैं एक्स्ट्रा के लिए रख रहा हूँ अपने पास, ताकि मेरे पास कम ना पड़े। और ये TNT की ट्रेल की वजह से मैं मर चुका हूँ एक और बार, और जितना सामान था वो मेरा वो सारा का सारा चला गया TNT ब्लास्ट में।
तो मरने के बाद तुम्हें क्या लगा मैंने चैलेंज छोड़ दिया? नहीं, मैंने वुड्स को माइन करके थोड़े बहुत बेसिक टूल बनाए और लकीली मेरी यहाँ पर स्किन भी वापस आ चुकी थी। तो थोड़े बहुत स्टोन्स को माइन करने के बाद मैंने अपने टूल्स को स्टोन के टूल्स में अपग्रेड करा और उसके बाद विलेज से थोड़ी बहुत हे बेल्स को लेकर उनसे बनाई मैंने ब्रेड। और ब्रेड बनाने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ थोड़े बहुत केव में आयरन माइन करने। आयरन माइन करने के बाद मुझे मिलता है एक डेजर्ट टेम्पल, जिसकी चेस्ट में मुझे मिल जाते हैं यहाँ पर गोल्डन एप्पल्स। तो उन गोल्डन एप्पल्स को लेने के बाद मेरे पास जितना भी आयरन होता है वो सारा स्मेल्ट करने के बाद मैं अपने लिए बना लेता हूँ पूरा फुल आयरन का आर्मर और उसके साथ ही साथ टूल्स। आर्मर और टूल्स बनाने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर में। तो जो फोर्ट्रेस मुझे मिली थी वो फोर्ट्रेस नहीं थी जिसमें मैं मरा था पहले। तो थोड़ी दूर देखने के बाद मुझे एक और फोर्ट्रेस दिखी, तो ये भी वो फोर्ट्रेस नहीं थी जिस फोर्ट्रेस में मैं मरा था। तो मैंने अपना सारा सामान छोड़ के मैं लग जाता हूँ सीधा ब्लेज रॉड इकट्ठा करने। तो 8 ब्लेज रॉड इकट्ठा करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ अपने पोर्टल की तरफ और गैस व्हाट, मैं पोर्टल पे पहुंचने के बाद फिर से मर जाता हूँ। तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैंने ढेर सारा फूड तो कलेक्ट कर लिया और बाकी का थोड़ा बहुत और कुक हो रहा है वहाँ पर और सारा फूड मेरा स्मेल्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं सीधा नेदर में। तो अभी के लिए मुझे एक दिक्कत और आ गई यहाँ पर, जिस वर्जन में मैं खेल रहा हूँ ये वर्जन अभी 1.15 है और इस वर्जन में यहाँ पर अभी मोजैंग ने इस वर्जन में यहाँ पर पिगलिन्स को ऐड नहीं करा, जो कि पिगलिन्स गोल्ड के बदले आइटम ट्रेड करते हैं और वो इस वर्जन में नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पर अब मुझे एंडर पर्ल्स के लिए मुझे ढूंढनी पड़ेगी वॉर्प्ड फॉरेस्ट। तो गाइज यहाँ पर एक दिक्कत हो गई और वो दिक्कत ये है कि मुझे अभी पता चला, एक सेकंड पहले तो मैं इस काउंटडाउन को रोक देता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुझे अभी पता चला कि जिस वर्जन में मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट के, इस वर्जन में नेदर में सिर्फ ये एक ही बायोम है और नेदर में वॉर्प्ड बायोम और क्रिम्सन बायोम तो अभी आई नहीं थी इस वर्जन में, वो आई थी 1.2 वर्जन में और मैं अभी 1.15 वर्जन में खेल रहा हूँ। मैंने ये अभी रियलाइज करा और सारा टाइम मेरा यूं ही वेस्ट हो गया नेदर में। अब मुझे वापस से जाना पड़ेगा अपने पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स पर और यहाँ पर मैंने काउंटडाउन भी स्टार्ट कर दिया दोबारा से चैलेंज के लिए। तो अब एक ही चारा बचा है एंडर पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए और वो है मुझे ओवरवर्ल्ड में जाना पड़ेगा और रात का वेट करना पड़ेगा जब एंडरमैन स्पॉन होते हैं। हाँ, तो यहीं कहीं आसपास मेरा पोर्टल होना चाहिए और ये रहा मिल गया पोर्टल भी और साथ ही साथ मेरा फूड भी खत्म हो गया। तो दिन चुन के बस यहाँ पर मुझे 3 ही एंडरमैन्स मिले और दिन से लेके रात हो चुकी थी और मुझे एक भी एंडरमैन्स नहीं मिले। फिर तो मेरे पास एक और आइडिया था और वो आइडिया ये था, मैंने अपनी एक ब्लेज रोड सेक्रीफाइस करके एक विलेजर को दे दी क्लैरिक की जॉब, क्योंकि क्लैरिक को जब हम मैक्स लेवल कर देते हैं तो वो एंडर पर्ल ट्रेड करनी स्टार्ट कर देता है और एंडर पर्ल्स कलेक्ट करने का बस मेरे पास एक यही तरीका था। तो मैंने ढेर सारी वुड्स को माइन करा, उनसे स्टिक्स बनाई और फ्लेचर से ट्रेड करी और साथ ही साथ मैं अपने क्लैरिक की भी लेवल बढ़ा रहा था। तो ढेर सारी वुड्स को माइन करने के बाद और फ्लेचर से ट्रेड करने के बाद मेरे पास हो जाती है टोटल 16 एंडर पर्ल्स और उनको आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ यहाँ पर एंड की तरफ। तो फाइनली गाइस दोबारा यहाँ से आई ऑफेंडर पीछे तो जा रही है और लकीली यहाँ पर बस मेरी एक ही आई ऑफेंडर टूटी है और बोलते बोलते एक और आई ऑफेंडर टूट गई। तो ये आई ऑफेंडर इस साइड कहीं पर आई है वापस से, तो मैं यहीं से सीधा नीचे माइन करने स्टार्ट कर देता हूँ और मैं सीधा यहाँ पर एंड पोर्टल के रूम में ही पहुंच चुका हूँ और इस पोर्टल में एक भी आई ऑफेंडर नहीं लग रखी। तो मेरी किस्मत अच्छी थी यहाँ पर कि मेरी एक आई ऑफेंडर और नहीं टूटी। तो यहाँ पर मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ ताकि मैं वापस मरू ना, ताकि मैं वापस मरू तो सीधा वहीं पर पहुंच सकूँ उस पोर्टल रूम में। और हाँ, मैं एक चीज बनानी तो भूल गया और वो है मुझे बनानी यहाँ पर बो। तो बो मैंने इसलिए बनाई, मुझे तोड़ने थे यहाँ के टावर्स। ये तो बहुत गलत चीज हो गई यहाँ पर, अब हर जगह लावा ही लावा आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं जल्दी से इसके सारे टावर्स डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और फिर उसके बाद बारी है इस ड्रैगन की, विजिटिंग द मून। एक सेकेंड, और मुझे लगा था कि मैं अगर लावा में कूदूंगा तो फॉल डैमेज नहीं पड़ेगा मुझे, और उसकी वजह से मेरा सारा सामान जा चुका है। तो फाइनली गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ इस ड्रैगन को हराने के लिए। तो अब तो मैं इस ड्रैगन को हरा के ही रहूंगा, चाहे मैं कितनी बार भी मर जाऊं इस वर्ल्ड में। और यहाँ पर मुझे मेरा थोड़ा बहुत सामान तो मिल चुका है, मेनली मुझे मेरा फूड मिल चुका है। तो सारे टावर तो तोड़ दिए, बस ये एक केज वाला और एक वो लास्ट टावर बचा है। और फाइनली जो कि लास्ट टावर भी टूट चुका है और अब बारी आती है इस एंडर ड्रैगन को हराने की, जो कि मेरे यहीं कहीं नीचे घूम रहा है। ये चीज क्या हो गई और ये मैं अपने आप कैसे मर गया पता नहीं भाई। मैं दोबारा जाऊंगा लेकिन उस ड्रैगन को हराने के लिए। तो मैं वापस से एक और बार मर के आ चुका हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मेरा सारा सामान जा चुका है, बस मुझे मेरी एक पिकेक्स और फर्नेस ही मिला है। तो आज इस ड्रैगन को मैं इस पिकेक्स से हराऊंगा। अब बस इसका पर्च करने का वेट करना है ड्रैगन का, और ये पर्च कर रहा है ड्रैगन। और अब इसको मारना स्टार्ट करता हूँ, वो भी अपनी पिकेक्स से। ज्यादा कुछ डैमेज तो हो नहीं रहा पर थोड़ा बहुत तो डैमेज हो रहा है ड्रैगन को। 4-5 ट्राई लगेंगे मुझे ड्रैगन को मारने के लिए, पर मर जाएगा ये ड्रैगन। और मुझे लग रहा है मैं ऑलरेडी इसकी हाफ एचपी कर दूंगा अभी। और एक सेकंड, मेरी पिकेक्स भी टूट चुकी है।
स्टोन की पिकेक्स इतनी जल्दी टूटती है मुझे पता नहीं था, और मैं मर जाऊंगा दोबारा से। हाफ एचपी पे बचा हूँ मैं और मर गया। तो फाइनली मैंने दोबारा से स्टोन के टूल्स बना लिए। अब चलते दोबारा से ड्रैगन को हराने, और वहां पर ड्रैगन ऑलरेडी पर्च भी कर चुका है। और फाइनली ड्रैगन पर्च करने आ रहा है, और अब इसको मारना स्टार्ट करते हैं। और इसने उड़ा दिया। लो, मैं फिर से मर गया मैं एक बार। अब तो सचमुच में मेरे ईगो पे बात आ चुकी है। दोबारा से ड्रैगन ने पर्च कर दिया, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगा इस ड्रैगन को। और फिर से उड़ा दिया। मरूंगा तो नहीं, मर गया। तो दोबारा से आ रहा है एंडर ड्रैगन, और मेरी एचपी भी बहुत कम है, मुझे दोबारा से आना पड़ेगा मर के। बस थोड़ी सी एचपी और बची है ड्रैगन की। बस लास्ट 4-5 हिट का बचा है ड्रैगन, और इसी के साथ फाइनली मैंने यहाँ पर ड्रैगन को हरा दिया है। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर ड्रैगन को दोबारा से हरा दिया है, वो भी ऐसी वर्ल्ड में जहाँ पर मुझे हर 30 सेकंड्स में हर एक चैलेंज मिल रहा था, जहाँ पे मैं हर बार ही मर रहा था। हर बार तो नहीं मर रहा था, मतलब कुछ को तो मैं डिफेंड कर रहा था, लेकिन जब भी TNT आ रहे थे मैं मर रहा था। और इस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए भी मैं न जाने कितनी बार मर चुका हूँ। और साथ ही साथ मुझे इस चैलेंज को करने में मजा भी आया बहुत। मैं पहली बार इस चैलेंज में अपनी हार्डकोर माइनक्राफ्ट से भी ज्यादा डर रहा था, और मैं इस वीडियो में तो कितनी बार मरा ही हूँ यहाँ पर, तो क्यों ना मैं यहाँ पर दोबारा से ही मर जाऊँ, इस बार वॉइड में कूद कर। तो यही था वीडियो का एंड।